मध्यप्रदेश जिले के आलमनगर और बिहारीगंज विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया जनसभा को संबोधित। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 15 साल की उपलब्धि गिनाई और विरोधियों पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार पर भारी मतों से जिताने की अपील की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहली बार सभा मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित पानी टंकी मैदान में माननीय नरेंद्र नारायण यादव एवं वहीं दूसरी तरफ बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी निरंजन कुमार मेहता के लिए जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बिहारीगंज व आलमनगर की यह खास रिपोर्ट। चुनावी सभा को आपको सीधे दिखाने के लिए, क्योंकि आज बिहारीगंज 71 विधानसभा में आ रहे हैं नीतीश कुमार माननीय निरंजन मेहता के चुनाव प्रचार के लिए। लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी बाईं ओर मंच लगभग तैयार है और सुरक्षा के एहतियात से लगभग जो भी तैयारी है, प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहां से हेलीपैड बनाया गया है जहां पे माननीय नीतीश कुमार जी का हेलीकॉप्टर आएगा। वहां के बाद वो इस रास्ते से फिर वो मंच तक जाएंगे, फिर सामने में यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम हैं SBJS उच्च विद्यालय उदा किशनगंज में, जहां पर 71 बिहारीगंज विधानसभा के जदयू प्रत्याशी निरंजन मेहता के लिए चुनाव प्रचार में आए हैं। आप कहीं जाइए मत, बस देखते रहिए लाइव अपडेट चंचल कुमार के साथ, अनुभवी आंखें न्यूज मधेपुरा। आगे भी मौका दीजिएगा तो बिहार को और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो कई सहयोग बिहार के लिए विशेष तौर पर मिल रहा, सबको लेकर के हम लोग आगे बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, उसमें कामयाब होंगे, ये हमको पक्का भरोसा है। तो आप लोगों से यही हम अनुरोध करने आए हैं कि फिर मौका दीजिए और फिर नरेंद्र बाबू को जिताइए, यही आग्रह। तो क्या उम्मीद करके जाए, आज अभी कई जगह पर जाना है, तो जिताइएगा ना नरेंद्र बाबू को। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो अब आप बताइए, हम इनको जीत का माला पहना दें? आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया है। अब 7 तारीख को वोट है, एक एक वोट दीजिएगा और यहाँ पर बहने उधर भी सब जगह हम आग्रह करेंगे। देखिए, हम तो आप ही के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं, तो ध्यान रखिएगा, अपना वोट सबसे पहले जाकर के दीजिएगा और तब घर में आइएगा, खाना बनाइएगा और घर के सब लोगों को भी प्रेरित करिएगा, भेजिएगा, ताकि वो वोट देने के लिए जाएं और भारी संख्या में मतदान करें और इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। और इसके लिए जो आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आपको पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम में जाने की इजाजत चाहता हूं। आप पहला नंबर पर हैं, एक एक वोट तीर छाप के बगल का बटन दबा करके दे दीजिएगा, भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और आपने जो सहमति दी, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अब आगे जाने की आपको इजाजत। ये शराबबंदी जो लागू किया, महिलाओं की स्थिति में सुधार, युवक युवतियों की स्थिति में सुधार, लेकिन कुछ जो धंधेबाज लोग हैं वो हमारे बड़े खिलाफ हो गए, बहुत खिलाफ अनाप शनाप करते रहते हैं। तो आप लोगों को भाई सचेत रहना। क्या परिवर्तन आया है? महिलाओं की मांग पर हमने किया और जब उसको लागू किया 16 में और सब जगह हम घूम रहे थे, तो एक जगह महिला ने कहा, अपनी बात हम कहते थे बताइए, एक जगह महिला ने कहा मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, और अब जब शराबबंदी हो गया तो मेरे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके आते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं।
तो कितना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन चंद लोग तो समाज में होता ही है धंधेबाज। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो भी करने की कोशिश हम लोगों ने की है, तो आप जानते हैं एक एक काम हम लोगों ने किया है। केंद्र सरकार और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो लोग समाज में किनारे पड़े हुए थे, हाशिए पर थे, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। और आप जानते हैं महिलाओं के लिए जो किया, कितना कम महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिलता था। 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में हम लोगों ने दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में 3 चुनाव में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही है और लोगों की सेवा कर रही है। और उसी तरह से अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लोगों 20% का आरक्षण दिया। और सब लोग अब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबकी इज्जत है, सबका सम्मान है, सबको लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये सब काम तो हम लोग प्रारंभ से ही करते रहे। तो जो हमने कहा जो किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और एक काम, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनके शिक्षा के लिए जो काम किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, सबको मालूम है। क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। अब लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूलों में बराबर हो गई। जो भी काम हम लोगों ने किया, महिलाओं में और जागरूकता लाने के लिए हमने जीविका समूह का गठन किया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब इसके आगे जा रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को जुड़ गई। और जब तक पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।